हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की। आपके लिए हम लोग लगातार हर एक वैकेंसी अपडेट आपके लिए कवर कर रहे हैं, चाहे वो हो सिंगल डिजिट वैकेंसीज या हो डबल डिजिट या हो ट्रिपल डिजिट, यानी कि हर छोटे से लेके बड़ा नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच रहा है सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर। तो चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले आप लोग कर लें। शुरू करते हैं आज का हमारा वैकेंसी अपडेट जो आया है डीआरडीओ की तरफ से, डीआरडीओ साइंटिस्ट बी में। तो जल्दी से जान लेते हैं आखिरकार क्या खास है इस नोटिफिकेशन में, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर। हर एक छोटी बात बड़ी बात सारी आपको मिलेंगी वन शॉट में इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर आरएसी डीआरडीओ की तरफ से, जिसमें आप देखें सबसे पहले टोटल 148 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। प्योरली डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी की 127 वैकेंसी, साइंटिस्ट इंजीनियर बी की एडीए में 9 वैकेंसी। एडीए का मतलब है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। फिर उसी के साथ में इन कैडेट पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी की 12 वैकेंसीज हैं, जो आपकी मेजरली हैं वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट WESEE में। तो इस तरीके से टोटल ये 148 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंडेटरी है, क्लोजिंग डेट है 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। 21 डेज के अंदर ये आपको अप्लाई करना है। बेसिक पे यहाँ पर रहने वाली 56,100 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ तक का आपके पास सैलरी पैकेज यहाँ पर रहने वाला है, इंक्लूडिंग ऑल बेनिफिट्स, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं वैकेंसीज। सबसे पहले ये वैकेंसीज की हम बात करेंगे तो सबसे पहला पार्ट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आप देखेंगे 3 पार्ट थे, डीआरडीओ, एडीए और WESEE। इन तीनों में अलग अलग मेंशन है। डीआरडीओ में टोटल 35 वैकेंसी, एडीए में 3 और WESEE में टोटल 2 वैकेंसीज हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री चाहिए, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन रेस्पेक्टिव फील्ड्स। इन फील्ड्स में से इनमें से अगर किसी भी ब्रांच में आपने अपनी इंजीनियरिंग कर रखी है 4 इयर्स की, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली पोस्ट के लिए। साथ में चाहिए गेट स्कोर। ये वैकेंसी, ये रिक्रूटमेंट गेट स्कोर के बेसिस पर है, तो वैलिड गेट स्कोर चाहिए पेपर कोड EC में। पहली बात। अब आते हैं अगला, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डीआरडीओ में 33, एडीए में 1। वापस वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन सारी ब्रांचेस में अगर आपके पास है डिग्री, एलिजिबल है। गेट स्कोर चाहिए ME में। फिर आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, हर ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस के लिए देखे हुए DRD 29, एडीए 3, CME 1, WESEE 1। फिर यहाँ पर देखोगे आप, इनमें से अगर किसी भी ब्रांच में आपने अपनी डिग्री कर रखी है, आप एलिजिबल है। गेट का पेपर होना चाहिए CS से। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ वैकेंसी है, डीआरडीओ में 6, CME में 1। वही सेम इन सारी ब्रांचेस में अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन सारी ब्रांचेस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और साथ में होना चाहिए गेट स्कोर EE में। मेटल इंजीनियरिंग, मेटल साइंस या मेटलर्जिकल में अगर करना है तो DRDO 4, एडीए में 1। इन सारी फील्ड्स में अगर इंजीनियरिंग है, साथ में गेट स्कोर XE या MT। फिर फिजिक्स की भी वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री की भी है, केमिकल इंजीनियरिंग की भी 3 वैकेंसीज हैं, एरोनॉटिकल की भी हैं, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी है, बायोमेडिकल की 2 हैं। फिर इस तरीके से ये करके ये अलग अलग सेगमेंट्स में पूरी ये वैकेंसी दे रखी। तो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इन ब्रांचेस में यहाँ वैकेंसीज हैं। अब एक सवाल आता है, सर फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं क्या? तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं, अभी अपियर हुए हैं, इस बार एग्जाम दिया है, वो एलिजिबल हैं। बस 31 जुलाई 2025 तक आपके पास आपकी प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए, आपको सबमिट करना होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आप देखेंगे एज, तो एज 35 ईयर्स है फॉर द जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 38, SC/ST के लिए 40 ईयर्स। अप्लाई कहाँ करना है? अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा RAC की वेबसाइट rac.gov.in, इस पर जाके फिर आपको अप्लाई करना है। अब देखो
कैसे होगी स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी, क्योंकि ये गेट स्कोर के बेसिस पे वैकेंसी है तो गेट स्कोर का मेजर रोल रहने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका गेट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे फॉर द इंटरव्यू और फाइनली इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। 80% यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 80% जो वेटेज रहेगा वो रहेगा गेट स्कोर का और 20% वेटेज रहेगा आपके इंटरव्यू का। 80% वेटेज गेट स्कोर, 20% वेटेज आपके इंटरव्यू का। तो जिसका ज़्यादा अच्छा गेट स्कोर है, बेनिफिट है यहाँ पर कि क्वालिफाई होंगे फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि गेट स्कोर में एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर इन द रेशियो ऑफ 1:10 सब्जेक्ट टू देयर अवेलेबिलिटी। 1:10 यानी कि गेट स्कोर के बेसिस पर वैकेंसीज के 10 गुने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू, यानी कि 1:10 का ये यहाँ पर है। इसके बाद इंटरव्यूज आपके होंगे, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ सिलेक्शन प्रोसीजर में भी आपका यही मेंशन है कि आपके सबसे पहले गेट स्कोर, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा और जो इंटरव्यू होगा वो दिल्ली या कोई अदर प्लेस पे हो सकता है, जो भी DRDO या RAC डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको जब अपना फॉर्म फिल करना है तो वहाँ पर गेट स्कोर बहुत अच्छे से मेंशन करना है, क्योंकि गेट स्कोर में गलती नहीं करनी है। गेट स्कोर के बेसिस पर ही सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग यहाँ पर होने वाली है। तो ध्यान रखिए, आपको rac.gov.in इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS, केमिकल और सिविल, इनमें वैकेंसीज है। DRDO RAC का ये जो रिक्रूटमेंट आया है इसमें टोटल 148 वैकेंसीज के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। सारे लेटेस्ट अपडेट, छोटे से लेके बड़े तक, कम वैकेंसी हो, ज़्यादा वैकेंसी हो, हर एक वो अपडेट जो आपके लिए ज़रूरी है वो सारे आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।